इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और फ्री के वीपीएन का यूज़ करने का हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि हम वीपीएन यूज़ करते हैं, जो फ्री का वीपीएन यूज़ करते हैं उसका उसका यूज़ करने का नुकसान क्या-क्या है। मान लीजिए हमारे इंडिया में google.com ब्लॉक है, लेकिन हम चाहते हैं कि google.com को विजिट करें। तो ऐसे में हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। वीपीएन बस एक टनल की तरह काम करता है, जो हमारे आईएसपी को मालूम नहीं चलने देता कि हम कहाँ गए और कहाँ से वापस आए। वीपीएन एक कनेक्शन बनाता है जो हमारे कनेक्शन को अपने सर्वर तक ले जाता है। ऐसे में हमारे आईएसपी को लगता है कि हम उस सर्वर तक ही जा रहे हैं, हम उस वीपीएन के सर्वर तक ही जा रहे हैं, और फिर उस वीपीएन का सर्वर हमें google.com तक ले जाता है। और हमारे डेटा पैकेट्स बिल्कुल एन्क्रिप्ट होते हैं, जिससे हमारे आईएसपी को कुछ मालूम नहीं चल पाता कि इस डेटा पैकेट के अंदर क्या है। बस इतना मालूम होता है कि हम उस वीपीएन के सर्वर तक गए और वापस आ रहे हैं। फ्री वीपीएन यूज़ करने के नुकसान क्या-क्या हैं? हम फ्री वीपीएन के ऐप्स, प्लगइन्स या सर्विस यूज़ करते हैं, तो ऐसे में उस वीपीएन वेंडर का क्या फ़ायदा होता होगा? वो अपना पैसा कहाँ से कमाता होगा? अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करता होगा? तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो अगर आप फ्री का वीपीएन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में हमारा डेटा लीक होने का चांस होता है। यानी हम कौन-कौन से साइट को विज़िट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उस वीपीएन वेंडर के पास होता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वीपीएन हमारे डिवाइसेस के अंदर मालवेयर या एडवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिससे वो ऐड दिखा करके हमसे पैसे बनाता है और हमारे इंटरनेट को स्लो कर देता है और हमारे डिवाइसेस को भी बहुत स्लो कर देता है, और इससे भी डेटा लीक होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि फ्री के वीपीएन्स हमारे डेटा को किसी कंपनी या कंट्री से सेल कर देते हैं। ऐसे में हमारा किसी वेबसाइट में लॉगिन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर और भी पासवर्ड्स वगैरह शेयर हो जाते हैं, जिससे हम हैक हो सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है, हम अगर कभी किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं या डाउनलोड करते हैं किसी तरह का मटेरियल उस वेबसाइट से, तो कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा वो वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को आप रीडायरेक्ट कर देता है। या फिर अगर हम कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, तो सॉन्ग के बजाय कोई ऐप्स या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देता है। तो ठीक इसी प्रकार वीपीएन का भी ऐसा ही लोचा है। वो कभी-कभी किसी और वेबसाइट को रीडायरेक्ट करवा देगा, यानी अपने पार्टनर के वेबसाइट को रीडायरेक्ट करवा देगा, जिससे उसका ट्रैफ़िक बढ़ेगा और उसका इनकम सोर्स बढ़ेगा। जिससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बन जाता है। तो ये है वीपीएन के नुकसान, फ्री वीपीएन यूज़ करने के नुकसान। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमको बताते हैं कि फ्री के वीपीएन यूज़ करने के नुकसान क्या हैं। अगर हम पेड वीपीएन सर्विस लेते हैं तो हम ज़्यादातर सिक्योर रहते हैं। पेड वीपीएन सर्विस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमें सिक्योर बनाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनसे हमारा डिटेल्स मांग ले सिक्योरिटी की दृष्टि से, तो वो बिना सोचे समझे गवर्नमेंट को हमारा डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सर्च करें और आपका सर्च हिस्ट्री वेब ब्राउज़र में डाउनलोड ना हो, तो यहाँ पे आप क्रोम के मेनू बार में जा कर के थर्ड ऑप्शन न्यू इनकॉग्निटो विंडो को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्चेस कर सकते हैं, जिससे आपका हिस्ट्री वेब ब्राउज़र में डाउनलोड नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्रोम वोंट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। मतलब आपका हिस्ट्री डाउनलोड नहीं होगा, कुकीज़ एंड साइट डेटा। यानी कोई भी वेबसाइट, यानी मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट विजिट करते हैं, तो फ्लिपकार्ट कोई भी डेटा आपके वेब ब्राउज़र के अंदर डाल नहीं सकता जब तक आप इनकॉग्निटो मोड में हैं। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन अ फॉर्म्स। तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फिल नहीं कर सकता जब तक आप इनकॉग्निटो विंडो में हैं। और इधर देखिए, योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू। तो लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, यहाँ पे देखिए वेबसाइट यू विजिट, मान लीजिए आपने google.com को विजिट किया, तो google.com को तो मालूम हुआ कि आप आए थे। और योर एम्प्लॉयर और स्कूल, मान लीजिए आपके कंपनी का कोई वेबसाइट है या फिर आपके स्कूल का वेबसाइट है और आप वहाँ विजिट करते हैं, तो आपके स्कूल के वेबसाइट या कंपनी के वेबसाइट को तो मालूम चल जाएगा ना कि आप आए थे। और योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी हमारे आईएसपी जियो एयरटेल वगैरह को मालूम चल जाएगा कि हम उस वेबसाइट को विजिट किए थे। ये पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं देता है, लेकिन बस एक अलग सा सिक्योरिटी हमें देता है, जो कि कुकीज़ या हिस्ट्री डाउनलोड होने नहीं देता है हमारे ब्राउज़र में।
तो ये मोड सिर्फ गूगल क्रोम में अवेलेबल नहीं है, बाकी सब वेब ब्राउज़र में भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने खोला हुआ है, वहाँ पे भी प्राइवेट विंडो, प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होता है। तो ऐसे में लोग अपना एक अलग कनेक्शन बनाते हैं जिसे बोलते हैं ऑनियन राउटिंग। ऑनियन राउटिंग का मतलब होता है लोग एक वीपीएन से दूसरे वीपीएन और दूसरे वीपीएन को तीसरे वीपीएन से कनेक्ट करके अपना एक सिक्योर कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें बैक ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल उस प्याज के छिलके की तरह होता है, जिसमें मतलब प्याज की तरह होता है, जिसमें ज़्यादातर लेयर्स होते हैं। इसमें एक लेयर से दूसरे लेयर और दूसरे लेयर से तीसरे लेयर में कनेक्ट होता है। तो ऐसे ही वीपीएन के सर्वर्स एक सर्वर से दूसरे और दूसरे से तीसरे सर्वर में कनेक्ट होता है। ऐसे में क्या होता है कि कोई हमें बैक ट्रेस नहीं कर पाता है और हमें ढूंढ नहीं पाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इसका एक ये ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही स्लो काम करता है एक वीपीएन के तुलना में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स बट गए हैं। तो आप इंटरनेट से जा करके द टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। टॉर ब्राउज़र आपको ऑनियन राउटिंग प्रोवाइड करता है। उसमें जाकर आप सर्चेस कर सकते हैं और जो भी कुछ आपको डाउनलोड करना है वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टॉर ब्राउज़र बस इतना करता है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर और दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर में ऐसे करते बहुत सारे लेयर से आपको जोड़े रखा हुआ रहता है। इससे क्या होता है, कोई हमें बैक ट्रेस नहीं कर पाता है। तो इंटरनेट से टॉर ब्राउज़र डाउनलोड हो सकता है और आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन टॉर ब्राउज़र यूज़ करते समय हमें बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी। परेशानियाँ ये हैं कि वो बहुत ही स्लो काम करेगा। भले ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत फ़ास्ट है, लेकिन वो तो बहुत सारे लेयर्स से गुज़र के जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन यानी सर्चेस बहुत स्लो हो जाएगा। एक वीपीएन के तुलना में ये बहुत स्लो होता है। लेकिन सिर्फ हम अगर एक वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन बहुत फ़ास्ट काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वीपीएन फ़ास्ट काम करेगा तो हमारा डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगा। हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितना इंटरनेट का स्पीड दे रहा है उसके अनुसार ही वीपीएन चलेगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक वीपीएन कनेक्शन कैसे सिक्योर होता है। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे सिक्योर बनाते हैं। तो हमारा आईपी एड्रेस जो है, ये सिक्योर वीपीएन्स हमारे आईपी एड्रेस को पूरी तरह से हाइड कर देते हैं। वो किसी को मालूम नहीं होने देते हैं कि ये आईपी एड्रेस कहाँ जाता है। बिल्कुल एक टनल की तरह बना देते हैं और किसी को मालूम नहीं चलने देते हैं कि ये आईपी एड्रेस कहाँ जा रहा है और कहाँ से आएगा। सेकेंड पॉइंट है नो लॉग्स। हम किसी भी वेबसाइट में लॉगिंग करते हैं या फिर सर्चेस हिस्ट्री रखते हैं तो वीपीएन वेंडर हमारे हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे या फिर हमारे पासवर्ड लॉगिन्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें हमारे वीपीएन कनेक्शन को सिक्योर बनाता है, तो वीपीएन के अंदर हमें एक किल स्विच का ऑप्शन मिलता है। अगर हमारे कनेक्शन स्लो हो जाए या टूट जाए तो किल स्विच हमारे डेटा को लीक होने से बचाता है। तो ये थे वीपीएन्स के सिक्योर बनाने के बहुत 2-3 कारण जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे।